राहत इंदौरी ने कहा था कि मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। अगर आप हजरात भी मुतमईन हैं तो जरा बोलिएगा। अरे लॉकडाउन तो नोटों का है, होठों का लॉकडाउन है क्या? नोट का लॉकडाउन भी खत्म होने वाला। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नबी फरमाते हैं अल्लाह दो कलमे बहुत प्यारे हैं, बहुत पसंद है, जो जुबान पर तो हल्के हैं मगर मीज़ान में भारी हैं। वो कलमे कोई और नहीं, सुभान अल्लाह है कलमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर आने वाला नकीब खतीब शायर आता है आपसे कहता है ना, कहो सुभान अल्लाह। मगर आप अगर जान लें कि सुभान अल्लाह का मतलब क्या है तो शायद फिर बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। बता दूं, अगर इजाजत हो तो मोहब्बत से कहें पहले सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर एक का हाथ उठना चाहिए, या हबीब अल्लाह। सुनिए, सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। जब बार बार कहते हो ना कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तो फिर अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है फरिश्तों देखो पिपरा बस्ती में बैठकर मेरे महबूब की महफिल सजाकर देखो मेरा पाकीज़ा नाम लिया जा रहा है। फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैं सबों की जुबान को पाको साफ करता जा रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह से कहो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का साबुन अगर इस्तेमाल करो बदन में तो जिस्म का जाहिरी हिस्सा साफ होगा, मगर दिलों के अंदर जो कदूरतें भरी हैं, जो गुनाह भरा हुआ है, जो गंदे अफकार और नजरियात भरे हुए हैं, क्या दुनिया का साबुन साफ कर सकता है? नहीं साफ कर सकता। मगर याद रखना यारो, समझ में आना चाहिए कि दुनिया का साबुन इस्तेमाल करो तो जिस्म का जाहिरी हिस्सा साफ होता है, मगर खुदा की कसम जब बार बार अपनी जुबान से अल्लाह का पाकीज़ा नाम लोगे यानी सुभान अल्लाह बोलोगे तो सुभान अल्लाह की बरकतों से अल्लाह तुम्हारी जुबान को भी पाक करेगा, तुम्हारे दिलो दिमाग को भी पाको साफ करेगा। अब तो बोले सुभान अल्लाह। हज़रात, आज जलसे का मकसद खत्म होता जा रहा है। मैं सारे उलमा अहले सुन्नत की जानिब से जलसे की जुमला कारकुनान ओहदेदारान जिम्मेदारान को दिल के अतः गहराइयों से हदिया तबरीक को तहसीन पेश करते हैं, दुआ करते हैं मौला आपकी मेहनतों को, सजावटों को, मशक्क़तों को अल्लाह कबूल फरमाए। मगर एक बात बताओ, जलसा सजाने का मकसद क्या है? आज तो यारो साहिबो हमने ये समझ लिया है कि जलसे में बहुत ज्यादा मजमा जमा हो जाए तो हमारा जलसा कामयाब हो गया। नात पढ़ने वाले को, तकरीर करने वाले को बहुत ज्यादा नोटों की बरसात कर दी जाए तो यारो जलसा कामयाब हो गया। ये मजमा रात भर रुका रह गया, समझते हैं कि हमारा जलसा कामयाब हो गया। सुबह चौक चौराहों पर जलसे का शोहरा हो गया तो समझते हैं कि हमारा जलसा कामयाब हो गया। मगर आज मौलाना अजहरुल हसन मंजरी उलमा अहले सुन्नत की दुआओं को जुमले में शामिल हाल करते हुए पैगाम तरसे वफा देना चाहता है। जलसे की कामयाबी की दलील ये नहीं है कि रात भर मजमा रुका रह जाए, खूब ज्यादा सुभान अल्लाह हो जाए, खूब ज्यादा नारे पर नारा लग जाए, फिर कहोगे जलसा कामयाब कैसे होता है? तो मिल्लत के नौजवानों, एक एक जुमला नोट करने की कोशिश करना। जलसे की कामयाबी की दलील तो तब है कि अगर जलसे में कोई बेनमाजी बैठा हो तो नमाजी बन करके उठे। जलसे में अगर कोई जालिमो जाबिर बैठा हो तो अदलो इंसाफ का पैकर बन करके उठे। जरा बोलो ना मचल करके सुभान अल्लाह। जलसे में अगर कोई बुराई करने वाला बैठा हो तो नेकी करने वाला बन करके उठे। अगर जलसे के अंदर कोई फितना फसाद करने वाला बैठा हो तो आप उस पे सुलह कराने वाला बन करके उठे। हाँ साहिबो, जलसे की कामयाबी की दलील ये है कि अगर जलसे में कोई माँ बाप की नाफरमानी करने वाला बैठा हो तो माँ बाप का वफादार बन करके उठे। हाँ, जलसा तब
कामयाब होता है। जलसे में अगर कोई गद्दार रसूल बैठा हो तो वफादार मुस्तफा बन के उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम का देश, इस्लाहे मुआशरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाह मुआशरा में बैठे हो, जरा कुछ बातें समाप्त कर लीजिए, फिर अपनी जगह ले लेता हूँ। आप बताइए 1,00,000 कमो बेश 24,000 पैगम्बराने इस्लाम इस दुनिया में जलवा हुए, मगर आने का मकसद क्या था? बताया आप, आने का मकसद क्या था? आज हमारे उलमा आपकी बारगाह मोहब्बत में आए हैं। आने का मकसद क्या है? जब तक मकसद को पेशे नजर नहीं रखेंगे कभी आपका जलसा कामयाब नहीं हो सकता है, कभी आपकी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। याद रखिएगा जलसे का मकसद क्या होना चाहिए। नबी तशरीफ लाते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम आते हैं, मकसद क्या है? इंसानों के लिए राहें हमवार करना, रुश्द व हिदायत, भटकी हुई कौम को राहे रास्त पर गामजन करना, झुकी हुई पेशानियों को एक रब्बे काबा की बारगाह में झुका देना। मगर बताइए जितने नबी आए वो किस जमीन पर आए, किस जगह पे आए? तो याद रखिएगा जितने अंबिया आए, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, आप इस चेमी गोया से बचे और जरा साथ दे ताकि ये गलत असर कौम तक ना जाए। समझे कि हाँ उलमा भी सुन रहे हैं, जानते हैं उलमा सुनने के लिए नहीं आए, सुनाने के लिए आए हैं, मगर सवाब की नीयत से सुनने बड़ा अच्छा होगा। जरा मोहब्बत से सुनिएगा, जितने नबी आए सब फूलों की जमीन पे आए, फलों की जमीन पे आए, नगहतों की जमीन पे आए, लताफतों की जमीन पे आए, बहारों की जमीन पे आए। मगर पैगंबर को जिस जमीन ने दावत दी थी, क्या वो जमीन भी फूलों की थी? क्या वो जमीन भी बहारों की थी? पैगंबर को जिस जमीन ने बुलाया था वो जमीन कैसी थी? वो जमीन बड़ी दुश्वार जमीन थी, वो जमीन बड़ी सख्त जमीन थी, वो जमीन बड़ी दुश्वार जमीन थी यारो। वो जमीन पत्थर की थी, जमीन पे बसने वाले इंसान भी पत्थर दिल के थे। उस दौर का अलम ये था, घर घर में दहशतगर्दी का माहौल था, पूरे मक्के में दहशतगर्दी का माहौल आम हो चुका था, वहशतों का माहौल छिड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, खुद एक बाप अपनी सगी बेटी को दफन कर देता था। आज कोई बाप तसव्वुर नहीं कर सकता है उन मासूम बच्चियों की आवाज ने रहमत इलाही को जब पुकारा है, जब कमजोरों की आहों ने बाबे इजाबत इलाही को खटखटाया है, तो मिल्लत के नौजवानों उन्हें बच्चियों का प्यार डालने के लिए, उन जालिम बापों के दिलों में बेटियों की मोहब्बत डालने के लिए, अल्लाह अकबर, उन्हें शऊर जिंदगी अता करने के लिए, जज्बे खुदाबंदी अता करने के लिए, इरफान खुदाबंदी अता करने के लिए पैगंबर आजम को भेजा गया, मुस्तफा जाने रहमत को भेजा गया, रहमते दो आलम को भेजा गया। महबूब जाओ खिदमत आम कर दो। अल्लाह अकबर, पैगंबर तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद आप जानते हो अपने अखलाक के जरिए, मोहब्बत के जरिए, किरदार के जरिए, तहजीब के जरिए उन जालिम बापों के दिलों में बेटियों का इतना प्यार डाला है। वही बाप जो कल तक अपनी बच्ची को देखना गवारा न करता था, वही बाप जो कल तक अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता था, वही बाप जो कल तक अपनी बच्चियों की पैदाइश पर चेहरा काला कर लेता था, बच्ची को मुआशरे का बोझ समझता था, घर का बोझ समझता था। अल्लाह अकबर, पैगंबर आजम की मोहब्बत ने वो इनकलाब लाया है कि आज वही बाप है, बच्चियां पैदा हो रही हैं, बाप का चेहरा काला नहीं हो रहा है। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, आज वही बाप है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मचल कर बोलो, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर की मोहब्बत ने वो इनकलाब लाया है। आज वही बाप है, बच्चियां पैदा हो रही हैं, बाप परेशान नहीं हो रहा है, बच्चियां पैदा हो रही हैं, दफन नहीं किया जा रहा है, शहर खामोशा में नहीं ले जाया जा रहा है। आज वही बाप है, बच्चियां पैदा हो रही हैं, तो खुदा की कसम चेहरे पे मुस्कुराहट है, और बच्चियों को पालने के लिए अपनी आगोश से मोहब्बत फैला रहे हैं, मोहब्बतों की झोलियां फैलाने लगे हैं और अर्ज करने लगे हैं, या रसूल अल्लाह, अब बच्चियों को दफन न किया जाएगा, अब बच्चियों को जमीन बोझ न किया जाएगा, अब बच्चियों के मामले में नफरतों का माहौल कायम न किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, अब बेटियों को ज़हमत नहीं रहमत समझकर सीनों से लगाया भी जाएगा, शादियां भी रचाई जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम का देश, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिल्लत
के नौजवानों, बेटियों से प्यार करना सीखो। बेटियों की परवरिश पर अल्लाह के हबीब ने जन्नत की जमानत बख्शी है। आज हम अपनी शनाख्त खोते जा रहे हैं, आज हम अपनी पहचान खत्म करते जा रहे हैं। एक साहब से, एक दुर्वेश से किसी ने पूछा था मोमिन कौन है और काफिर कौन है। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, मोमिन कौन है और काफिर कौन है। आपसे अगर सवाल करूं तो क्या जवाब? आज तो समझते हैं कि बस खाओ यही मुसलमान, हफ्ता में 3 दिन लगातार खाओ बस ये मुसलमान है, काम चाहे जैसा हो। मगर दुर्वेश का जवाब सुनिएगा। कई सवाल करने वालों, ये समझना चाहते हो कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है? तो जवाब तो बड़ा आसान है। काफिरों का मिजाज तो कुरान ने दिया है, अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। महबूब, तुमने उस बदबख्त को न देखा जिसने अपनी ख्वाहिश ही को अपना खुदा बना लिया। क्या मतलब? काफिर वो होता है जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है, जो दिल चाहता है वो करता है, जो दिमाग चाहता है वो करता है, जो ख्याल चाहता है वो करता है। मगर यारो, उसका जवाब सुनो। दुर्वेश का जवाब होता है काफिर वो होता है जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है। मगर मोमिन की शान ये है कि वो पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल की मर्जी पर गुजारता है। जिंदाबाद। अब गौर करने की बात है, आज हमारी अक्सरियत अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार रही है या हमारी जिंदगी रब रसूल की मर्जी पर चल रही है? आंखों में जितनी भी पट्टियां बांध लो यारो, हकीकत कभी छुप नहीं सकती है। अगर हम अल्लाह और रसूल की मर्जी पर चलते तो आज 5-5 घंटे टच मोबाइलों पर बैठकर फिल्मी गाने तमाशों का माहौल ना देखते। आज अगर हम रब रसूल की मर्जी पर चलते तो आज भाइयों की जमीनें न दबोची होती। अगर आज रब रसूल की मर्जी पर चलते तो आज इमामों के खिलाफ बकवास न करते, आज इमामों का हक ना मारते। अगर रब रसूल की मर्जी पर चलते तो आज मुसलमान दर दर का ठोकरें न खाता। आज हम चलते हैं तो गैरों का किरदार झलकता है, आज हम बोले तो गैरों का किरदार नजर आए, आज हम कारोबार करें तो गैरों का किरदार नजर आए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या सहाबा के किरदार ऐसा ही था? क्या सालिहीन का किरदार ऐसा ही था? अरे यारो कुर्बान जाओ, सहाबा का किरदार इतना अजीम था, जब वो घरों से निकला करते थे तो खुदा की कसम उनका मुकद्दस चेहरा बताता था ये कोई आम इंसान नहीं, ये नबी के दीवानों की सूरत है। उनकी झुकी हुई निगाहें बताती थी ये गुंबदे खजरा की छाओं में पलने वाली निगाह है। उनका तवाज़ुए कदम बताता था ये बाजारों में चलने वाला कदम नहीं, ये अल्लाह और रसूल की राहों पर चलने वाला कदम है। उनका पूरा वजूद बताता था ये नबी की सुन्नतों को जिंदा करने वाला वजूद है, ये नबी की शरीयत पर चलने वाला वजूद है, ये नबी की मोहब्बतों को दिलो दिमाग में बसाने वाला वजूद है। नौजवानों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, अब वक्त आ गया है संभलने का, अब वक्त आ गया है सहाबा के किरदार अपनाने का। खुदा की कसम आज भी अगर सहाबा के किरदार से लैस होकर चलोगे तो दुनिया देखकर कहेगी देखो नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, निगाहें झुकाए झुकाए जा रहा है, नाते मुस्तफा गुनगुनाए गुनगुनाए जा रहा है, सुन्नते मुस्तफा चेहरों पे सजाए सजाए जा रहा है। आज भी मुस्तफा के किरदार से लैस होकर चलोगे तो दुनिया तुम्हें कुचलेगी नहीं, दुनिया तुम्हें तबाह नहीं करेगी, दुनिया तुम्हें जलील न करेगी, बल्कि यही दुनिया हैरत में डूबकर आगे बढ़कर सलाम करती नजर आएगी, एहतराम की निगाहों से देखती नजर आएगी और ऐलान करेगी अरे मुसलमानों का किरदार जब इतना लाजवाब है तो पानी इस्लाम रसूलुल्लाह का किरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद यारो। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। आज हमने दुनिया करते करते बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। आप टेरोनों पे सफर करते हो ना, या मंत्री भी बैठे हैं, जिला परिषद भी बैठे होंगे, उनके घराना भी बैठे होंगे। जब कोई कोर्ट जाता है तो ये पूछना पड़ता है कि कौन है,
उसके लिबास से पता चल जाता है कि वो वकील है। ट्रेन पे सफर करने वालों, जब टीटी को देखते हो तो पूछना पड़ता है कि ये टीटी है? नहीं, उसके लिबास से पता चल जाता है। बताना ये चाहता हूँ, 72 साल में इस मुल्क ने हर शोबे को अलग अलग पहचान दे दी। क्या इस्लाम ने 1400 बरस में तुम्हें कोई पहचान न दी? तुम्हें कोई किरदार न दिया? तुम्हें कोई लिबास न दिया? ये मत समझना हम जलसा कर लिए तो कामयाब हो गए। हजरात, अल्लाह का ऐलान फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, महबूब ऐलान कर दो अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मुस्तफा कह दो मेरी नकल करो, मेरी इत्तबा करो, मेरे पीछे पीछे चलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारे नौजवानों को बाल को देखे, पहनावे को देखे, फटा हुआ जींस को देखे, क्या ये मुस्तफा की नकल हो रही है या गैरों की नकल हो रही है? मुस्तफा की नकल हो रही है या फिर फिल्मी अदाकार की नकल हो रही है, किसी डायरेक्टर की नकल हो रही है? मिल्लत के नौजवानों, आज मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम की जिंदगी पढ़ के देखो, गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ के देखो, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की जिंदगी पढ़ करके देखो, आला हजरत की जिंदगी पढ़ करके देखो। जब उनकी सवाने हयात का मुताला करोगे, उनकी तारीख और चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि उनका किरदार भी जिंदा है, उनकी तहजीब भी जिंदा है, उनका नाम भी जिंदा है, उनकी सीरत भी जिंदा है। लेकिन सवाल करोगे, ए औलिया कामिलीन, आपका किरदार क्यों जिंदा है, आपका नाम क्यों जिंदा है? तो वहीं से जवाब मिलेगा, अरे नादानो, हमने दुनिया में रहकर किसी दुनियादार की नकल न की, पूरी जिंदगी मदीने के ताजदार की नकल की है। अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। आज जरूरत है मुस्तफा की नकल करने की। आज कोई बाप परेशान होता है, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने। आज कोई बाप परेशान होता है, बेटा बात नहीं मानता। अल्लाह माशाअल्लाह, अरे बड़ा खूबसूरत जलसा, ये अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा है। मगर मैं चाहता हूँ कि इस्लाह मुआशरा नाम रखे हैं तो कुछ बातें सीख करके जाओ। आपके पास भी आदमी आता होगा, मेरे पास भी आता है, हजरत बेटा मेरी बात नहीं मानता, जब से शादी हुई है ना बस वो बीवी का हो गया, वो जोरू का गुलाम हो गया, मेरी बात ही नहीं मानता। नुस्खा दे रहा हूं, जवाब दीजिएगा। अरे बाप, तेरी हैसियत सिर्फ बाप की है ना, रोजी तू तो नहीं देता, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तेरे जिम्मे में तो नहीं है? क्या कहना क्या चाहता है? कहिएगा। अरे बेटा नफरमानी कर रहा, करने दो, अज़ाब पाएगा। तो हर बाप का यही जवाब होगा, मौलाना ऐसे तो सारे बेटे बिगड़ जाएंगे, हमें कोई ऐसा तावीज दे दीजिए कि मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा बेटा मेरी बात मानने लगे। नौजवानों और मेरे उलमा, उन बापों से कहिएगा, बाप तेरा बेटा तेरी नफरमानी करे, तुझे बर्दाश्त ना हो, तेरा बेटा तेरी बात ना माने, तुझे बर्दाश्त ना हो। मगर सोच, जो रोजी देने वाला रज़ाक है, जो पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला खालिक के कायनात है, जिसने पूरी कायनात का निजाम कायम किया है, जब तुम रातों दिन शबो रोज नफरमानियां करते हो, क्या रब को तकलीफ नहीं होती होगी? अजानें होती हैं, मस्जिदों को वीरान करके बाजारों को जाके आबाद करते हो, अय्याशियों के अड्डे को आबाद करते हो, क्या रब को तकलीफ नहीं होती होगी? गरीब मारे जा रहे हैं, गरीबों का हक खत्म किया जा रहा है और तुम पैसों का अंबार लगाए हो, क्या रब को तकलीफ नहीं होती होगी? का मौलाना क्या कहना चाहते हो तो जवाब दीजिएगा। अरे बाप सुनिए, तावीज बाद में लेना, अगर बेटे का प्यार चाहिए, बेटे की मोहब्बत चाहिए तो यारो अरे बाप पहले जा करके अल्लाह और रसूल का वफादार बन जाओ, ताबीज से पहले देखना तेरा बेटा वफादार हो जाएगा। माशाअल्लाह। अब जरूरत है कि हर बाप अपने बेटों की जिम्मेदारी को संभाले, वरना याद रखिएगा वक्त आने वाला है, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। क्या जवाब दोगे? हमारे पास बहुत बड़ी ताकत नहीं है, बहुत ज्यादा तलवारें नहीं, हम तलवारों से जीत भी नहीं सकते। कल का आलम ये था मुसलमान, जिस मैदान में जाता था खुदा की कसम कामयाबी का झंडा हाथों में लेकर के आता था।
आज जिस मैदान में जाता है शिकस्त होकर के वापस लौटता है। सही बात है कि नहीं? मगर देख, पैगंबर ने ऐलान फरमाया था, ओ सहाबा, तुम कैसरो किसरा को फतह करो, तुम कैसरो किसरा पर काबिज हो जाओगे। जैसे ये ऐलान हुआ, मक्का वालों ने आखिरी बात सुने समझे, हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। आखिरी बात कहने जा रहा हूं हजरात, उर्वा बिन मसऊद सकफी को मक्का वालों ने इंतखाब करके भेजा, रे जा देख मुस्तफा के पास कितनी बड़ी ताकत है, मुस्तफा के पास कितना बड़ा असलहा है, कितनी बड़ी फौज है, कितनी बड़ी ताकत है, कितना तवानाई है, जाकर देख, उसके बाद फिर मुकाबला करेंगे। उर्वा बिन मसूद सकफी आता है, पूरा मदीना छान डालता है, मदीने की हर गलियों में घूम लेता है, मगर कोई असबाब नजर नहीं आया, कोई असलहा नजर नहीं आया, कोई मुस्तफा के पास ताकत नजर नहीं आई। परेशान हो गया, या अल्लाह, या परवरदिगार, पैगंबर की जुबान पे कभी गलत बात नहीं आई। अगर वो कैसरो किसरा के फतह याबी के कामयाबी पर मोहर लगा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? इतने ही में बिलाल की आवाज बुलंद हो जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का लाहौती नगमा बुलंद होता है। उसके बाद नबी के सारे सहाबा मस्जिद की जानिब दौड़कर जाने लगे। नबी वजू फरमाने लगे तो वजू के कतरे का पानी सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते, चेहरों पे मर लेते। कहो ना सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। जमाअत का निजाम देखा, वापस हो गया, कहा ए मक्के वालों खबरदार, नबी से मुकाबला मत करना। क्या नबी ने बहुत बड़ी ताकत इकट्ठा कर रखी है, नबी के पास बहुत बड़ी फौज है? कहा नहीं नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। कहा मुकाबला फिर क्यों कहते हो कि नहीं करना? कहा हाँ हाँ, उसके बावजूद कहता हूँ मुकाबला मत करना वरना शिकस्त खा जाओगे। कहा बताओ तुमने क्या देखा है? कहा नादानो सुन, हमने कैसरो किसरा का ताजदार भी देखा है, मदीने का शहंशाह भी देखा है। कैसरो किसरा का ताजदार जब तक तख्त पर बैठा होता है उनका एहतराम होता है, उनकी ताज़ीम होती है। जब उनका ताजो तख्त ज़मीन पे उतार दिया जाए, फेंक दिया जाए, उनका कोई एहतराम नहीं होता, कोई ताज़ीम नहीं होती। लेकिन शहर मदीना में हमने एक ऐसा अजीम इंसान देखा है, एक ऐसा पावरफुल इंसान देखा है जो कोई ताज नहीं पहना है, कोई तख्त नहीं बिछाया है। अरे वो तो बोरे पे बैठा है, वो तो जमीन पे बैठा है, वो टूटी चटाई पे बैठा है, मगर आलम यह है कि बैठे बैठे पूरी कायनात पे हुकूमत कर रहा है, दिलों पे हुकूमत कर रहा है, रूहों पे हुकूमत कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा उनका तो आलम यह है, बिलाल अजान दे दे, बिलाल अजान दे दे तो सब मस्जिद को पहुंच जाए। और नबी वजू फरमाने लगे तो वजू के गिरते हुए कतरे को सहाबा अपने चेहरों पे मल लेते, अपने चेहरे का गाबा बना लेते, अपनी पलकों में आरास्ता कर लेते। तो और जो सहाबा मुस्तफा के मानने वाले नबी के गिरते हुए पानी को ना देख सके तो नबी का बहता हुआ खून कैसे देख सकेंगे? नबी का निजाम टूटता हुआ कैसे देख सकेंगे? नबी का कानून टूटता हुआ कैसे देख सकेंगे? हमने दुनिया की फौज भी देखी है, मदीने का ताजदार भी देखा है, दुनिया की फौज चीजों पे हुकूमत करती है, मदीने का ताजदार रूहों पे हुकूमत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात तो क्या पैगाम था? बस हो गया। क्या देखा था उर्वा बिन मसूद सकफी ने? दो चीजें देखी थी, एक अल्लाह की बारगाह में सजदा और दूसरा मोहब्बत रसूल। और ये दोनों चीजें लाज़िम व मलज़ूम की तरह है। अगर रब का सजदा हो मुस्तफा का प्यार ना हो तो भी बेकार है, मुस्तफा का प्यार हो सजदा ना हो तो भी बेकार। दूसरे लफ्जों में यूं कह लिया जाए, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकी हो, दिल इश्क मुस्तफा के आस्ताने पे झुका हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सारे मुसलमानाने